भारत में जब लोग अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित जगह पर लगाना चाहते हैं तो वो सबसे पहले दिमाग में आता है कि बैंक की एफडी पे इसे इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि वहां पैसा सुरक्षित रहता है, तयशुदा ब्याज मिलता है और सरकार की एक बीमा गारंटी भी होती है, भले ही वो सिर्फ 5 लाख रुपए तक की ही हो। लेकिन अब एक ऐसा विकल्प फिर से चर्चा में है जिसे कहते हैं फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स, यानी ऐसा सरकारी बॉन्ड जिसमें ब्याज दर हर 6 महीने में बदलती रहती है। अब सबसे पहले जानिए कि आखिर ये फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स होते क्या हैं। जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो वो आम जनता से उधार लेती है, इसके लिए वो बॉन्ड्स जारी करती है। आप सरकार को पैसा देते हैं और सरकार वादा करती है कि एक तय समय के बाद वो आपको पूरा पैसा लौटाएगी, साथ में हर साल तयशुदा ब्याज भी देगी। अब यहाँ फ्लोटिंग रेट शब्द पर गौर करिए। इसका मतलब होता है कि इसका ब्याज पक्का यानी फिक्स नहीं होता। जैसे बैंक की एफडी में आपको शुरुआत में जो दर मिलता है वो पूरे समय तक वही रहता है, लेकिन इस बॉन्ड में हर 6 महीने में ब्याज दर नए हिसाब से तय होती है। यानी अगर बाजार में ब्याज दरें बढ़ेंगी तो आपके बॉन्ड की दर भी बढ़ सकती है और अगर घटेंगी तो थोड़ी घट भी सकती है। अब सरकार इसे क्यों जारी करती है? सरकार को सड़क, रेल, बिजली, स्कूल, अस्पताल जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लगातार बड़े पैमाने पर फंड्स की जरूरत पड़ती है। इसके लिए वो फंड आम लोगों को बेचती है। इससे आपको क्या मिलता है ये भी समझते हैं। आपको मिलता है सबसे बड़ा भरोसा कि ये पैसा सरकार के पास जा रहा है, डूबने का कोई खतरा नहीं है। इसीलिए इसे सॉवरेन गारंटी बैक्ड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक इस बॉन्ड को जारी करता है और हर 6 महीने में इसका ब्याज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी की दर से जोड़कर तय करता है। फिलहाल एनएससी पर 7.7% ब्याज मिल रहा है, तो आरबीआई अपने बॉन्ड पर 0.35% ब्याज यानी कि 8.05% ब्याज दे रहा है। अब समझिए कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इस बॉन्ड में लगाए हैं, तो हर 6 महीने में आपको ब्याज मिलता रहेगा और ये ब्याज मिलेगा जनवरी और जुलाई के महीने में। अभी के हिसाब से सालाना 8.05% के हिसाब से आपको हर साल करीब 80,500 रुपए ब्याज मिलेगा और ये ब्याज सीधे आपके बैंक खाते में आता रहेगा। लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि इसे आप बीच में तोड़ नहीं सकते। 60 साल से कम उम्र वालों के लिए इस बॉन्ड की मियाद 7 साल है, मतलब 7 साल तक आप पैसा सरकार के पास ही आपको रखना पड़ेगा। हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के लिए थोड़ी राहत है। उम्र के हिसाब से 4 से 6 साल बाद वो इसे प्रीमेच्योरली तोड़ सकते हैं, लेकिन उस पर भी कुछ जुर्माना देना पड़ता है। अब देखिए इसकी खासियत क्या है, ये भी समझते हैं। एक तो बैंक की एफडी से ये बहुत ज्यादा सुरक्षित है। वहां सिर्फ 5 लाख तक की ही बीमा गारंटी है, जबकि इस बॉन्ड पर पूरी रकम सरकार की गारंटी में रहती है। दूसरा, रिटर्न की बात करें तो बैंक एफडी अभी 6% के आसपास ब्याज दर दे रहा है, लेकिन जबकि ये जो बॉन्ड है उसमें आपको करीब करीब 2% उससे ज्यादा ब्याज मिलता है। तीसरा, अगर आने वाले समय में देश में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो आपका फायदा और बढ़ सकता है, क्योंकि इसका ब्याज दर फ्लोटिंग है यानी कि फिक्स नहीं है। फिर इसके मुकाबले पीपीएफ देख लीजिए, वहां 7.1% ब्याज मिल रहा है और लॉक इन पीरियड 15 साल का है। एससीएसएस यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम थोड़ा ज्यादा देती है, करीब 8.2% तक, पर उसमें 30 लाख रुपए से ज्यादा नहीं लगा सकते, आप उससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। जबकि इस बॉन्ड में आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी के हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं, इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आम आदमी को अपनी एफडी तोड़कर इस बॉन्ड में लगाना चाहिए, या जो लोग रिटायर हो चुके हैं क्या उन्हें अपनी पूरी पेंशन इसमें डाल देनी चाहिए? क्या लॉक इन पीरियड और फ्लोटिंग ब्याज दर के उतार चढ़ाव को देखकर भी ये वाकई में फायदे का सौदा रहेगा या नहीं? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है उस भरोसे से जो सरकार के बॉन्ड्स को लेकर लोगों के मन में है। एक वक्त था जब लोग पोस्ट ऑफिस में एनएससी लेते थे, पीपीएफ खाते खोलते थे, क्योंकि पता था कि यहाँ पैसा डूबेगा नहीं। ठीक वैसा ही भरोसा आज इस फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड में भी दिख रहा है। फर्क बस इतना है कि यहाँ आपको बदलते बाजार के हिसाब से
बेहतर रिटर्न भी मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, हर निवेश के साथ कुछ शर्तें भी आती हैं, उसमें शामिल होती हैं। अगर आपको अगले 7 साल में पैसों की जरूरत पड़ने वाली है तो इस बॉन्ड को लेकर सतर्क रहें। अगर आप जल्द पैसा निकालना आपको अगर पड़ सकता है या आपको जरूरत है जल्द पैसों की, तो आपको इसके लिए पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। वहीं अगर आप रिटायर हो चुके हैं और हर 6 महीने में कुछ पैसा घर बैठे चाहिए और सुरक्षा भी चाहते हैं, तो आपके लिए ये बेहतर ऑप्शन हो सकता है। कुल मिलाकर कहें तो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड उन लोगों के लिए एक शानदार ऑप्शन है जिन्हें शेयर बाजार में जोखिम उठाना नहीं पसंद, एफडी से ज्यादा कमाना है और सरकारी गारंटी पर भरोसा भी है। चाहे आप नौकरी पेशा हो या फिर बुजुर्ग हो, अगर बड़ी रकम को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ये एक बढ़िया साधन हो सकता है। उम्मीद है इस खास कहानी से आपको समझ आ गया होगा कि फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड क्या होता है, कैसे काम करता है और आपके लिए फायदेमंद है या फिर नहीं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।